ओम साई राम। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के व्लॉग में स्वागत है आप सभी लोगों का। तो वंदना जी के घर से आने के बाद ये फर्स्ट व्लॉग है और बहुत अच्छा लगा। मेरा तो मन कर रहा था साई संध्या चलती रहे बहुत अच्छा, क्योंकि अब हमें करनी है 22 मार्च की तैयारी। तो हम लोग लग गए हैं तैयारी में। कुछ सामान है जो भी लेने जा रहे हैं साई संध्या के लिए ही, तो वो सामान अभी मैं लेने अपने घर से तकरीबन काफ़ी दूर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे ही मिलेगा वो। मेरे एरिया में तो कुछ मिलता ही नहीं है। मेरे एरिया में मुश्किल से कुछ मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। तो मैं यहाँ पे बहुत दूर आई हूँ, तो यहाँ पे कुछ सामान लूँगी और उसके बाद फिर मुझे जाना है वापस घर। और देखते हैं सामान अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको ब्लॉग मुझे बहुत अच्छे लगे साई संध्या वाले, मैंने देखे थे आप लोगों के कमेंट्स, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया। ऐसे ही व्लॉग्स अभी आने वाले हैं, क्योंकि साई संध्या का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो ही रहा है लगभग 22 मार्च का। क्योंकि टेंट वाले भैया भी फाइनल हो चुके हैं, डन कर दिया उनको भी। हलवाई भैया भी डन हो चुके हैं और जो गायक हैं वो भी डन हो चुके हैं। लगभग सारा कुछ काम हो चुका है, बस तैयारी करनी बची है। तो आगे वाले व्लॉग्स आने वाले बहुत अच्छे होने वाले हैं। कुछ आपको भी नॉलेज मिल जाएगी जब आप अपने घर में साई संध्या कराओगे, उसकी भी नॉलेज आपको मिलती चलेगी। जो मैं करती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी। इस बार पालकी का आयोजन बाबा नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ साई संध्या हो रही है। क्योंकि पालकी में बाबा की जो इच्छा, वैसे जो पिछली बार हमने साई संध्या की थी उसमें सुबह पालकी निकली थी और फिर शाम को साई संध्या हुई थी। बट इस बार जस्ट साई संध्या और बाबा का, साई संध्या से पहले गोरेलाल बाबा का अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद बाबा विराजमान हो जाएंगे, उस पर अपने रूप में आएंगे मेरे बाबा। और बाबा को तो आना तय है, बाबा साई संध्या में ज़रूर आएंगे, ये मैंने बाबा से बोला है। और बाबा मेरी कही बात को कभी नहीं डालते। मेरी क्या, आपकी बात को भी बाबा नहीं डालते। जो बाबा से प्रेम के वश में बाबा, जो हम बाबा को अपने प्रेम में वश में कर लेते हैं ना, प्रेम में, तो बाबा सारी बातें मानते हैं। इतना प्रेम करो कि वो खुद आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाए। और भगवान बहुत दयालु है। वो हमारे सबसे प्यारे वाले फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। उनसे अच्छा साथी तो लाइफ का कोई हो ही नहीं सकता, जो बहुत अच्छा साथ निभाते हैं, जीवन के पहले भी जीवन के बाद। तो मम्मी जी ओम साई राम, आप कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ सभी लोग जो लुधियाना में हैं, मैं हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करती हूँ सब लोग गोरेलाल का आशीर्वाद लेने साई संध्या में 22 मार्च को ज़रूर आना। मैं सबसे यही विनती कर रही हूँ कि आना ज़रूर। और बाबा सबको लेकर के आएंगे। बाबा चाहेंगे तो आप सब लोग खींचे चले आओगे। कैसे बाबा ने बोला, जैसे चिड़िया पैर में बंधी चिड़िया खींची जाती है ना, वैसे ही आप लोगों को साई ने खींच लेना। देखो बाबा की चिड़िया है, हम लोग उड़ते हैं, चिर 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 चिर। चलिए चलते हैं कुछ सामान लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम निकलते तो किसी काम के लिए हैं, पर ऐसा अटक जाते हैं बाकियों के कामों में कि समय नहीं मिलता। मैंने ब्लॉग शुरू किया था, मुझे लगा था मैं सब कुछ कर लूँगी, पर रास्ते में कुछ हमारे जान पहचान वाले मिल गए और वो हमको वहाँ से अपने घर ले गए और फिर घर से हम उन्हें अपने घर ले आए। और इधर से फिर बस यही हो गया। उसमें हो गए क्या, मैं भूल ही गई। भूल क्या गई, ऐसे काम हो जाता ना, फिर उसमें इधर करे उधर करे तो फिर हो नहीं पाता। बट आपके साथ बात करना वाकई बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि व्लॉग्स में हम अपनी मेमोरीज़ को अच्छा लगता है ना एक साथ दे। अब वंदना जी के हम जब घर पे गए थे तो एक मोमेंट इतना प्यारा है कि वापस से देखो ना तो दिल भर जाता है। ऐसा लगता है वो वक्त फिर से वापस आ जाए। पर जाने वाला वक्त कहाँ वापस आता है, जो बीत गया वो सिर्फ यादें होती हैं। और उन यादों को याद कर कर के हम मुस्कुरा भी लेते हैं और हम भावुक भी हो जाते हैं कि यार इतना अच्छा टाइम था। बट कहते जो अच्छी यादें होती हैं उन्हें संजो कर रखना चाहिए और उन्हें याद करके अपने आप को हमेशा खुशी का अनुभव होना चाहिए कि हाँ भाई, ये लाइफ में जो हमारे टाइम चल रहा है ये बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि ना हम बीते हुए वक्त को पकड़ कर वापस ला सकते हैं और ना आने वाले वक्त को जल्दी ला सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, भलाई उसी में है कि जो चल रहा है उसे आनंद से जी लिया जाए। तो वाकई जब से बाबा से हम जुड़े हैं, अपने बाबा को मानना शुरू किया है, तब से तो प्रेजेंट का टाइम बहुत अच्छा हो गया है।
पहले भी अच्छा था, लेकिन बाबा से जुड़ने के बाद बहुत अच्छी लाइफ हो गई है और बहुत अच्छा परिवार मिला। सच में ये जो फैमिली है ना, ये वाकई बहुत मेरे लिए कीमती भी है और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसका हर एक सदस्य, जैसा कि आपने देखा पिछले ब्लॉग में हमारे अनिल भैया ने और ममता जी ने कितनी रौनक लगाई है ब्लॉग में, तो ये भी इस फैमिली के अहम सदस्य हैं जिनसे मैं मिल पाई हूँ। और कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जिनसे अभी हम मिले ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत गहरा रिश्ता है, जिनको हमने अभी तक देखा ही नहीं है। तो एक एक करके बाबा सबसे मिलवाते जा रहे हैं। अनिल भैया की उम्मीद थोड़ी देर हमें मिलने की, नहीं, वो भी एक लीला हुई बाबा की बन्ना जी के घर पे। और बन्ना जी का जैसा भाव था, अब जो भी बाबा के भक्त होते हैं उनको देखो, बाबा के हो या फिर जिस भी भगवान को आप मानते हो, संघर्ष सबकी लाइफ में होता है। बट हम क्या देखते हैं, उसकी जीत देखते हैं, उसकी सक्सेस देखते हैं। बट उस सक्सेस के लिए उसने कितने दिन मेहनत की है ये कोई नहीं देखता, है ना। तो मेहनत सबको करनी पड़ती है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम उस आनंद को जिएंगे कैसे। तो अब वंदना जी के जब घर पे हम गए तो बाबा का अनुभव हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ कि बाबा हैं वहाँ पे। और सच में जब फीलिंग होती है ना, तो वो कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो शक्ति भगवान की लगती ही है यहाँ पे। तो वाकई वो बाबा वहाँ पे थे। तो जब बाबा की कृपा होती है तो सब चीज़ अच्छी होती है। तो इसी बात पे मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया बाबा से, कि किसी ने क्वेश्चन किया था कि क्या जब 9 गुरुवार के व्रत हम रखते हैं तो अगर उसमें इच्छा पूरी ना हो तो क्या व्रत को फिर से रखें। तो देखिए, पहली बात तो ये कि भगवान आपकी इच्छा व्रत रखने से नहीं पूरी करते हैं, ये तो हमारा भाव है। व्रत रखना अच्छी बात होती है, व्रत रखने से हमारी बॉडी को भी अच्छा रखना चाहिए। व्रत एक दिन, एक हफ्ते में एक बार व्रत रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप रख सकते हैं। लेकिन जो भगवान से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो देखो, इच्छा मांग कर रखा और ना पूरी हुई तो दुख होता है कि मांगा था भगवान ने दिया नहीं। और भगवान क्या देते हैं, जो हमारे लिए बेहतर होता है। और अब व्रत रख के हम वो चीज़ मांगें अगर जो हमारे लिए अच्छी ना हो, हमें तो मालूम नहीं है कि अच्छी, लेकिन हम मांग रहे हैं और वो नहीं दे रहा, तो फिर विश्वास भी करना बनता है कि उसने नहीं दिया तो शायद हमारे लिए अच्छी नहीं है ना। तो बात यहाँ पर ये आती है, आप व्रत रखने की इच्छा है आप रखो, लेकिन बाबा ने नहीं बोला रखने के लिए। बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि तुम व्रत रखोगे तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा, ये हम कहते हैं। ठीक है, जिस पुस्तक में हम बाबा के व्रत पढ़ रहे हैं वो पुस्तक में लिखा है, बाबा ने नहीं कहा। अब मान लो मेरे साथ कोई लीला हो जाए, है ना, कि मेरे को रास्ते में कोई वृद्ध मिल जाए और वो कहें कि तुम ऐसा करो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो उन्होंने मेरे लिए बोला, है ना, मेरा तो पूरा हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि मेरा हो जाए तो आपका भी हो जाए, है ना। लेकिन वो भाव है, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। अगर आपका भाव है तो आप कीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, तो अच्छी चीज़ें करते रहिए। लेकिन हाँ, ये सोच के मत करो कि मेरी विश पूरी होगी तब भी मैं करूँगी। कुछ चीज़ें उनके लिए ऐसे भी करते रहो, अगर उन्होंने देना होगा तो बिना व्रत रखे ही आपको दे देंगे, अगर नहीं देना होगा तो कितने भी व्रत रख लो नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान को ऐसे भी पूजा करोगे ना तो वो वैसे भी आपको देंगे। व्रत रखने से भगवान कभी नहीं देते। भगवान थोड़ी चाहते आप उनका बच्चा भूखा रहे, भगवान तो चाहते हैं खाते पीते रहो, मौज से रहो, उनकी सेवा करते रहो, अच्छे अच्छे कार्य करते रहो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को पीड़ा ना दो, दुख ना दो। लेकिन हम इंसान हैं, कहीं ना कई बार तो ऐसा हो ही जाता है ना कि कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है। जब गलती हो जाए तो उनसे सॉरी कह दो, भगवान जी सॉरी हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसे नहीं करेंगे। क्योंकि गलती हम सबसे होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, सबसे होती है, सब गलती करते हैं। लेकिन भगवान जी भी तो हैं हमारे साथ, जिनको भी आप मानते हो उनको ढंग से मानो, अच्छे से मानो। उनकी पूजा नहीं कर सकते तो उनका नाम जाप करो। मुझे एक कोई थे हमारे, बहुत अच्छी, वो अंकल थे, थोड़े वृद्ध से थे वो, उन्होंने बोला था बेटा नाम जाप किया करो, नाम जप में बहुत शक्ति है। और वाकई नाम जप में बहुत शक्ति है। आप कहीं भी सुनोगे वो आपको ही बोलेंगे आप नाम जप करो। नाम जप करना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। लोग कहते हैं इस उम्र में, अरे इसी उम्र से करना शुरू कर दो, आगे ज़रूरत भगवान हमेशा साथ रहेंगे। तो कीजिए, नाम जप कीजिए। और कभी भी कुछ अच्छा ना लगे ना, जैसे कि कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, मेरे को ये लो, अगर मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही तो मेरी वो चीज़ ले लो जो अच्छी लग रही है, जो अच्छी है, जो आपको अच्छे रास्ते पर लेके जाती है। जो बुरी चीज़ें हैं मुझ में वो छोड़ दो, जो अच्छी अच्छी चीज़ें वो सारी ले लो। कभी कभी होता ना, हमें पसंद नहीं आती, हो जा रही ये अच्छी नहीं लग रही, उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई होती है।
बुरे से बुरे में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा है। तो अगर बुरा लग रहा है तो उसमें से ये देख लो कि अगर इसमें कुछ अच्छा है तो इसका रिसीव कर लो, और बाकी जो है वो छोड़ दो, ठीक है। उसका अच्छा अच्छा ले लो और बुरा बुरा जो नहीं अच्छा लगता उसको रहने दो, उसके पास रहने दो, ठीक है। मैं अपनी बात पे कह रही हूँ, अगर मेरी कोई अच्छी बात है तो उन्हें ग्रहण कर लो, नहीं अच्छी लगती तो, ठीक है। क्योंकि बुरे से बुरी चीज़ में भगवान ने कोई अच्छाई डाली है, उसकी लीला है, वो जानता है। तो चलिए, अब आज का ब्लॉग तो साई कृपा से बातों का ही है। कल का व्लॉग गुरुवार का शुरू करते हैं आपके साथ ढेर सारी बाबा की लीलाओं के साथ, बाबा के दर्शनों के साथ। तो आज का व्लॉग यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, नहीं भी अच्छा लगा तब भी लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले व्लॉग्स मालिक की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय साई राम। घर पे सब लोग सो चुके हैं, मेरी बारी थी तो मैंने कहा थोड़ी आपसे बातें करके फिर सोते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जय साई राम, गुड नाइट, बाय बाय।